अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर आए। आपसे ये अनुरोध भी है निर्वाचन आयोग का और आपसे ये अपेक्षा भी है। हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो एंड वी डिलीवर ए मीनिंगफुली इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन। तो आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है, पधारो सा मतदान केंद्र पर, आप सब वोटिंग करने जरूर आए। कुछ दिनों में राजस्थान में चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐलान किया कि 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठकर मतदान करने का लाभ मिलेगा, सुविधा मिलेगी। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12,13,817 और विशेष योग्यजन के रूप में दिव्यांग 5,95,000 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। अब ऐसे मतदाताओं को घर बैठकर मतदान करने की सुविधा चुनाव आयोग उपलब्ध कराएगा। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजीव कुमार। अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर आए। आपसे ये अनुरोध भी है निर्वाचन आयोग का और आपसे ये अपेक्षा भी है। हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो एंड वी डिलीवर ए मीनिंगफुली इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन। तो आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है, पधारो सा मतदान केंद्र पर, आप सब वोटिंग करने जरूर आए। फ्रेंड्स, इन लास्ट 2 days we met all the political parties, national recognized political parties, and also had a detailed discussion with the enforcement agencies of the central government and the state government. Thereafter had a review with the DMs, SPs, IGs, DIGs, commissioners, and also thereafter with the chief secretary, DGs and all the senior officers of the state government. तो हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे क्या कहा और जो उन्होंने कहा उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही साथ हमने कलेक्टर्स को, एसपीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एजेंसीज से क्या चर्चा की और क्या उन्हें निर्देश दिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हमसे मिलने आई, उनकी जो हमसे अपेक्षाएं थी, पहले मैं वो आपको बता रहा हूं। हमसे आप, पीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधिगण मिले। अपना विस्तार से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिया। तो उनकी जो मांगों को अगर समराइज करें तो वो कहते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एफिडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफर किया गया है, जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापिस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। जो प्रिवेंटिव एक्शन स्टेट में होता है 107, 116 का, उसको फेयरली किया जाए, ना कि उसको इम्पार्शियली किया जाए, और वो पोलिंग एजेंट बनने के लिए उसको डिसेबल ना करे। स्टेट गवर्नमेंट्स या कहीं भी कोई बैकडेटेड ऑर्डर्स आफ्टर एमसीसी इशू ना हो। डीओज, आरओज को जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उनके बारे में उनके रोल की क्लियरिटी दी जाए। जो पब्लिकेशन क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का कुछ पार्टीज ने कहा कि जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है उसकी कॉस्ट सरकार दे, उनको ना देनी पड़े। लिकर और फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे चेक किया जाए। सोशल मीडिया के जो नैरेटिव्स हैं और जो फेक न्यूज हैं उस पर चेक किया जाए, और साइलेंस पीरियड में खासतौर से कैंपेनिंग को विशेषतः सोशल मीडिया पर रोका जाए। ये सभी इश्यूज जो बताए गए उनके बारे में मैं माध्यम में विस्तार से आपके प्रेजेंटेशन के बीच में बताऊंगा, या तो बाद में या बीच बीच में। सो फ्रेंड्स, जो ओवरव्यू अगर एक आपको दिया जाए पूरे राजस्थान के चुनावों में, तो
200 असेंबली हैं, आप सब अवगत हैं, जिसमें से 141 जनरल असेंबलीज हैं और 25 शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 34 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित हैं। आपके टोटल राजस्थान के इलेक्टर्स की संख्या 5.25 करोड़ है, जिसमें मेल 2.73 एंड फीमेल 2.51। बता दें कि इस बार राजस्थान चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। 18.5 लाख मतदाताओं को घर बैठकर वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने ये नई सुविधा शुरू की है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन, जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, उन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग के लिए पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18.5 लाख मतदाताओं के विकल्प के तौर पे ये सुविधा मिलने वाली है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।